नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय का नाम है ई मार्केटिंग या ई विपणन। ई विपणन या ई मार्केटिंग इंटरनेट पर आयोजित मार्केटिंग को दर्शाता है। इस ई विपणन के दो पर्यायवाची हैं, इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग या ई विपणन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि खोज इंजन अनुकूलन, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं या SEO भी बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वेबसाइट या वेब पेज के सर्च इंजन ट्रैफिक की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करती है। दूसरा है ईमेल विपणन या ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग या ईमेल विपणन एक व्यावसायिक संदेश भेजने का कार्य है। आमतौर पर ईमेल का उपयोग करके लोगों के समूह को संदेश भेजा जाता है। तीसरा प्रकार है सोशल मीडिया विपणन या जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों का उपयोग करता है। मोबाइल विपणन। मोबाइल मार्केटिंग एक मल्टी चैनल डिजिटल मार्केटिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य मोबाइल उपकरणों द्वारा दर्शकों तक पहुंचाना है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया वेबसाइट और एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री और सोशल नेटवर्किंग में भाग लेने में सक्षम बनाती हैं। वैसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या यूट्यूब। सोशल मीडिया विपणन एक व्यवसाय को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो सोशल मीडिया विपणन एक व्यवसाय को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? सबसे पहले वो ट्रैफिक उत्पन्न करने के काम आते हैं। उसके बाद उसमें भावनाएं बनाते हैं, अपने उपयोगकर्ताओं से बातचीत में कामयाबी हासिल करवाते हैं और उपयोगकर्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया ऑनलाइन व्यापार में कैसे मदद करता है? सोशल मीडिया ऑनलाइन व्यापार के लिए आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? इससे रूपांतरण बढ़ता है, कम कीमत में हम ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, संभावित ग्राहक प्राप्ति होती है और सोशल मीडिया ऑनलाइन व्यापार को बहुत बढ़ावा देता है, जिससे कि व्यापार या बिजनेस को बहुत लाभ होने का फ़ायदा होता है। सोशल मीडिया अभियान क्या है? अब हम सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया अभियान बनाते हैं। उसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया अभियान ब्रांड जागरूकता और इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर तरीके से व्यवसाय किया जा सकता है। सोशल मीडिया अभियान में टेक्स्ट और इमेज अपडेट, वीडियो और अन्य सामग्री पोस्ट करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं जो दर्शकों की व्यस्तता को बढ़ाती हैं। अब ब्रांड जागरूकता, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इंटरैक्शन, साथ ही व्यावसायिक लक्ष्यों या KPI जिसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और प्रमुख प्रदर्शन संकेत को बेहतर बनाने के लिए एक नियोजित सोशल मीडिया और सोशल मीडिया विज्ञापन रणनीति बनाते हैं। इसका परिणाम एनालिटिक्स के माध्यम से मापा जाता है। ये एक नेटवर्क पर भी सीमित हो सकता है या कई नेटवर्क से पर भी काम कर सकता है। जब कोई बिजनेस अभियान चलाता है तो सबसे पहले वह अपने लक्ष्यों की पहचान करता है। वे लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला लक्ष्य है उपभोक्ता से प्रतिक्रिया प्राप्त करना, ईमेल मार्केटिंग करना, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना या समग्र जुड़ाव में सुधार लाना या अपनी बिक्री को बढ़ाना। इन सब में से कोई भी लक्ष्य व्यापार का हो सकता है। तो हर व्यापार के लिए ये ज़रूरी है कि वह पहले एक लक्ष्य स्पष्ट करें। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया विपणन अभियान की, जिसके कि कई सारे भाग हैं। उसका पहला भाग है ग्राहक प्रतिक्रिया। एक ग्राहक समीक्षा या एक ग्राहक द्वारा किए गए उत्पाद या सेवा की समीक्षा है, जिससे उत्पाद या सेवा को खरीदा और उपयोग किया या अनुभव किया है।
लीड नर्चरिंग ग्राहकों को उनकी खरीदारी के चरण में व्यक्तिगत और प्रासंगिक सामग्री भेजने की स्वचालित प्रक्रिया है। पोषण ग्राहकों को उनकी खरीदारी के हर चरण में व्यक्तिगत सामग्री भेजी जाती है। तीसरा है डेटा या संवर्धन करना। डेटा संवर्धन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो व्यवसायों को अलग अलग डेटा अलग अलग स्रोतों से एक साथ मिलाने की अनुमति देती है। ये एक एकीकृत सोर्स बन जाता है जो अधिक मूल्यवान है। उसके बाद आता है सर्च इंजन अनुकूलन। सर्च इंजन अनुकूलन जिसका मतलब है कि जैसे ही ग्राहक किसी भी उत्पाद के बारे में गूगल या किसी सर्च इंजन पे डालेगा और उसके बारे में कुछ ढूंढेगा तो हमारा व्यापार का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। वो हम कैसे करते हैं? वो हम विपणन से करते हैं और सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स के कारण करते हैं। उसके बाद आता है बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान एक कंपनी को लक्षित बाजार की ओर खींचता है और उपभोक्ताओं से उत्पाद या सेवा में उनकी रुचि के बारे में राय और अन्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देता है। अब हम उदाहरण के तौर पर नेटफ्लिक्स चैनल को देखते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नई सोशल मीडिया रणनीति अपनाई। उन्होंने एक वैश्विक महामारी के दौरान अपने दर्शकों को जोड़ने और मदद करने का एक नया तरीका खोजा। उन्होंने एक लाइव सीरीज़ लॉन्च की जहां लोग मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सवाल पूछने लगे और अपनी समस्याओं को उन्होंने साझा। इस तरह का व्यक्तिगत तरीका किसी भी ब्रांड के लिए लंबे समय के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि स्थिति बीत जाने के बाद भी ग्राहक वफादार बन जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वास्तव में मददगार होने के साथ साथ ग्राहक वफादारी की ओर बढ़ता है और उससे ब्रांड की छवि में भी सुधार आता है। जब कोई व्यापार सोशल मीडिया अभियान बनाता है तो वह सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। उसके बाद उनको कौन सा चैनल इस्तेमाल करना है वो उनको ढूंढना होता है। उस चैनल के इस्तेमाल के बाद वो अपनी जागरूकता बढ़ाएं। फिर जागरूकता बढ़ाने के बाद वो अपना जुड़ाव बढ़ाएं। ये जुड़ाव बनाने से ये लीड हासिल करने में मदद करता है और फिर ज़्यादा ग्राहक प्राप्त होने में हो सकते हैं जिससे हमारे व्यापार की बिक्री बढ़ सकती है। हर कोई व्यापार दर्शकों के साथ पहले बातचीत शुरू करें और मजबूत ग्राहक संबंध बनाकर लंबे समय तक अपने ब्रांड को बढ़ावा दें। तो अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स की। सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स एक ऐसे साधन हैं जो कि एक व्यापार के अभियान को ट्रैक करने में उपयोग आते हैं और व्यापार ये देख सकता है कि उसका अभियान या हमारा अभियान कितना और कैसे विकसित हो रहा है। हूटसूट सोशल मेंशन जैसी सेवाएं ये निर्धारित करने के लिए आपके सोशल मीडिया खातों के साथ एकत्रित होती हैं कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट कौन देख रहा है और वो कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया उपकरण सोशल बेकर्स, गूगल एनालिटिक्स, ब्रांड वॉच और सोशियो बोर्ड हैं। इनमें से कुछ टूल मुफ्त हैं और कुछ आपको खरीदने पड़ते हैं। आप फ्री टूल भी प्रयोग कर सकते हैं या आप खरीदे हुए टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक टेबल की जिसमें हमने कई सारे सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स का जिक्र किया है। हमने इस टेबल में ये भी बताया है कि वह सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। उसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि वह वास्तविक रूप में काम करते हैं या ऑफलाइन काम करते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि वो मूल्य पर हैं या मुफ्त हैं। जो भी टूल आप इस टेबल में देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स जो हैं वो मार्केट में प्रस्तुत हैं जो कि हम प्रयोग कर सकते हैं, और वो टूल्स भी मूल्य पर हैं या मुफ्त हैं। उसके अलावा जो दूसरे टूल्स हैं वो भी आपके जो हैं वास्तविक रूप में काम करते हैं या ऑफलाइन काम करते हैं। सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स प्रयोग करने के लिए हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं।
जैसे कि हर व्यापार कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है, तो उसके लिए हम किस तरह की रिपोर्ट या परिणाम देखना चाहते हैं वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले तरीके की रिपोर्ट जो हम देखते हैं उसको एट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोलते हैं। इससे हमको पता चलता है कि ग्राहक हमारी वेबसाइट पर कैसे आया। ये निर्धारित करता है कि किन चैनलों और संदेशों का रूपांतरण करने या वंचित अगला कदम उठाने के लिए निर्णय सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा। रियल कन्वर्जन रिपोर्ट, जिसको हम वास्तविक रूपांतरण रिपोर्ट भी कहते हैं, लीड का प्रतिशत माप संभावना से बिक्री में बदलने में सक्षम होता है। यानी कि लंबे समय तक अगर ग्राहक हमारे साथ है तो वह हमारा विज्ञापन देखने के बाद क्या वह हमारी वेबसाइट पर लिंक करता है। अगर वो लिंक करता है तो इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। हम इससे ये भी माप सकते हैं कि हमारे उपयोगकर्ताओं की भावनाएं क्या हैं। इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि वो हमारे ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, उनका रवैया कैसा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, वे हमारे बारे में क्या लिखते हैं, यदि वे हमारे विज्ञापन को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब हम अनुमान लगा सकते हैं इस रिपोर्ट से। उसके बाद अगली रिपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं बातचीत को मापना। तो जो भी हमारे उपयोगकर्ता हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विज्ञापन को देखकर कंपनी के बारे में क्या बातचीत करते हैं, ये हमें इस रिपोर्ट से अंदाज़ा मिल जाता है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से उसमें हमें पता चलता है कि हमारा उपयोगकर्ता हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे व्यापार के बारे में क्या बात करता है। अब हम ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मैट्रिक्स निकालें। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक मूल्यांकन है जिनका उपयोग आमतौर पर प्रदर्शन तुलना और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। इसके तरीके होते हैं जैसे कि अगर आप जागरूकता को मापना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे मैट्रिक्स को मापते हैं जैसे वॉल्यूम, पहुंच, एक्सपोजर, एम्प्लीफिकेशन। उससे हमें पता चलता है कि हमारा संदेश कितनी दूर तक फैल रहा है। अगर हम जुड़ाव को मापना चाहते हैं तो हम रीट्वीट, टिप्पणियाँ, उत्तरों और आसपास के मैट्रिक मापते हैं जिससे कि हमारे विज्ञापन में कितने लोग भाग ले रहे हैं और वो किस किस रूप से भाग ले रहे हैं। इसके अलावा हम अपना लक्ष्य अगर ट्रैफिक बना ले, वेबसाइट ट्रैफिक बनाना हो तो हम URL शेयर, क्लिक और कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी वेबसाइट पर जाने के बाद क्या करते हैं। क्या वो हमारे कुछ खरीदारी करते हैं या वो सिर्फ हमारे उत्पाद देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। एनालिटिक हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। किसी भी ब्रांड की सफलता को मापते हैं जिससे हम आगे व्यापार की सफलता माप सकते हैं। एक कंपनी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करना चाहती है तो आज किसी भी बिजनेस के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए ई-मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उदाहरण के तौर पर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे एक कंपनी किस तरह का डेटा अपने स्क्रीन पर देख सकती है और उससे अपने बिजनेस या अपने व्यापार की सफलता का अंदाज़ा लगा सकती है। तो आइए अब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि किस तरह एक व्यापार या एक कंपनी सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स का इस्तेमाल करके उनका डेटा, अपने व्यापार का डेटा और रिपोर्ट्स स्क्रीन पर देख सकती है और उसके अनुसार अपने निर्णय ले सकती है अपने बिजनेस की सफलता के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। गूगल में हम टाइप करते हैं
socialbakers.com। जैसे ही हम socialbakers.com पर क्लिक करते हैं, हम उनकी वेबसाइट पर आ जाते हैं। हम उनकी वेबसाइट में क्लिक करते हैं तो हम socialbakers.com के होम पेज पर आ जाते हैं। अब socialbakers.com ये सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स हैं जो कि हमें मुफ्त और मूल्य दोनों पर मिलते हैं। तो इसमें जब आप इनकी होम पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है या ये जो कंपनी है, ये हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पढ़ने में, उनसे डेटा एकत्रित करने में मदद करती है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट अ ट्रायल पर जाते हैं। ट्रायल वर्जन जो हमारा होता है वो मुफ्त होता है और ये 15 दिन या 1 महीने के लिए हमें प्राप्त होता है। तो जब आप स्टार्ट अ ट्रायल पे क्लिक करेंगे, आपको अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, फोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड डालकर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से ही यहाँ पर बना है तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में जाकर हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, socialbaker.com का होम पेज खुल जाएगा जिसमें हमें बहुत सारी और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, एनालिटिक्स, पब्लिशर, कम्युनिटी, ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट यानी सामग्री और पेड यानी कि हमने जो मूल्य पर एडवर्टीजमेंट दी है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये सब सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें इस टैब से हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि हम उस प्रोफाइल का ओवरव्यू देख सकते हैं और उसमें अलग अलग तरीके की रिपोर्ट देख सकते हैं। अब सोशल बेकर्स जो है वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पिंटरेस्ट पे काम करता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेसबुक पर काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एनालिटिक्स में गए तो इसमें 2 कंपनियों के पेज, फेसबुक के पेज और इसमें पहले से ही डाल रखे हैं, जिसमें अंदाज दिल्ली और लीला पैलेस, ये 2 पेज हमारे पास पहले से। तो अगर हम लीला पैलेस के पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके की रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध हो रही है और इसमें इसके फेसबुक इनसाइट्स आ रहे हैं और वो भी पिछले 30 दिन के। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें एवरेज इंटरेक्शन पर पोस्ट आ रहा है, जिसको कि हम एंगेजमेंट ओवरव्यू बोलते हैं। तो एंगेजमेंट्स का ओवरव्यू हम देख सकते हैं। एवरेज इंटरेक्शन पर पोस्ट का मतलब है कि यानी कि एक पोस्ट पर कितनी इंटरेक्शन हुई। तो ये हम किसी एक दिन, सप्ताह या महीने का देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 जुलाई को एक पोस्ट पर मैक्सिमम इंटरेक्शन 138 हुई और मिनिमम इंटरेक्शन एक पोस्ट पर 7 हुई। तो एवरेज इंटरेक्शन जो हो गया वो आया 33.05। तो उससे हमें पता चल रहा है कि अलग अलग दिन अलग अलग इंटरेक्शन हो रही है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इंटरेक्शन कैसे एवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे, किस दिन वो बढ़ी या किस दिन कम हुई, या रिएक्शन ज्यादा आए या कमेंट ज्यादा आए। तो उनकी मैक्सिमम इंटरेक्शन जैसे कि जुलाई 20 को हुई और 138 इंटरेक्शन। तो इसका मतलब एवरेज इंटरेक्शन हर दिन 20.93% हुआ। इसके अलावा आप और भी तरीके की रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन कैसी कैसी हुई, हमारी रिएक्शन हुए, कमेंट हुए, शेयर्स हुए, जो कि काउंट और शेयर यानी कि कितने प्रतिशत शेयर हुए और कितना उनका काउंट था, ये सब आपको दिखा रहा है स्क्रीन पर। इसके बाद आप ये देख सकते हैं मोस्ट एंगेजिंग पोस्ट, यानी कि कौन सी पोस्ट से यूजर ने सबसे ज्यादा प्रभावित हुए
और उन्होंने उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की या उनको शेयर किया या उनके ऊपर कुछ कमेंट करा, तो वो आती है एवरेज इंटरेक्शन या मोस्ट एंगेजिंग पोस्ट। तो हम इसमें देखेंगे कि वो लिंक के थ्रू हुई या वीडियो था या फोटो था। इस तरह से हम यूजर की एक्टिविटी भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मंगलवार के दिन एक्टिविटी कितनी हुई, बुधवार के दिन एक्टिविटी कितनी हुई, शनिवार या इतवार के दिन एक्टिविटी कितनी हुई। तो हम देख सकते हैं किस दिन एक्टिविटी ज्यादा हुई और किस दिन एक्टिविटी कम हुई, और कौन से समय में ज्यादा हुई और कौन से समय में कम हुई। उसके बाद 1000 फैंस पर कितनी इंटरेक्शन हुई, वो हम देख सकते हैं किसी एक दिन, सप्ताह या महीने के लिए। तो जैसे मैक्सिमम इंटरेक्शन 1000 फैन पर हुई 22.83%, जो कि जुलाई 20 को हुई, जुलाई 21 को 1.16, और तो इसका मतलब टोटल इंटरेक्शन कितनी हुई 104.3%। ऐसे ही हम नंबर ऑफ पेज पोस्ट देख सकते हैं कि हमने 30 तारीख को कितने पोस्ट डाले, जुलाई 3 को कितने पोस्ट डाले। तो टोटल हमने कितने पोस्ट डाले, वो हमने डाले 19, और एवरेज पोस्ट हमने एक दिन में कितने डाले, हमने 0.63% पोस्ट डाले। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का डेटा, एनालिटिकल डेटा हमने देखा। अब अगर आप बात करें तो डैशबोर्ड की। अब डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड एक ऐसी स्क्रीन है जो कि एक ही स्क्रीन पर हमें सारी रिपोर्ट एक साथ दिखने को मिल जाती है। अब जो सॉफ्टवेयर है वो अपना डैशबोर्ड भी बना सकता है, और यूजर अपने हिसाब से जो जो चीज उसको डैशबोर्ड पे देखनी है उसके हिसाब से भी वो डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं डैशबोर्ड पे फेसबुक ग्रोथ एंड एंगेजमेंट दिखा रहा है। तो फेसबुक में कितना ग्रोथ हुआ और कितना यूजर का इंटरेक्शन हुआ, ये आप देख सकते हैं। इसमें 19 जुलाई को कितना हुआ, 20 जुलाई को कितना हुआ, 21 जुलाई को कितना हुआ। तो इसी तरह से अलग अलग दिन कितना एंगेजमेंट हुआ, ये आप देख सकते हैं। कितने टोटल फैन थे, कितना चेंज आया, कितनी इंटरेक्शन हुई पिछले हफ्ते में 186, तो ये भी हमें नंबर मिल रहा है। उसके बाद कितने वीडियो व्यू हुए और आपके कितने डिस्ट्रीब्यूशन हुए, यानी कि 60% फोटो डिस्ट्रीब्यूट हुई और 40% वीडियो डिस्ट्रीब्यूट हुई। फिर आप ये देख सकते हैं कि मोस्ट एंगेजिंग पोस्ट कौन सी थी, वीडियो पे ज्यादा एंगेजमेंट आए या फोटो पे ज्यादा एंगेजमेंट आए। और आप देख सकते हैं ये सब हमें जो डेटा मिल रहा है ये लीला पैलेस होटल नई दिल्ली के लिए मिल रहा है। उसके बाद हम रीच भी देख सकते हैं। रीच का मतलब है कि कितने ये जो आपकी पोस्ट है वो कौन कौन से ऑडियंस तक गई, कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक उसने, कितने लोगों ने देखा, तो उसकी रीच क्या थी। उसका एंगेजमेंट रेट भी आप देख सकते हैं, कितने प्रतिशत उसमें एंगेजमेंट हुआ। उसके अलावा वीडियो व्यू जो थे वो जून 2 को कैसे हुए, 5 को कैसे हुए, 8 को कैसे हुए, 11 को कैसे, ये भी आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे द लीला पैलेस होटल ने कोई वीडियो डाला तो आप देख सकते हैं उसका भी डेटा नीचे आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें 138 इंटरेक्शन हुए, 8 कमेंट हुए और 21 शेयर हुए। इसी तरह से किसी फोटो पर 15 इंटरेक्शन हुए, 0 कमेंट हुए और 1 शेयर हुए। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी रिपोर्ट आपको एक ही स्क्रीन पर दिख रही हैं। और इस रिपोर्ट में हमें एक और फायदा है कि हम इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में इसको जमा कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, इसको पीपीटी की तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे यूजर के लिए आसान तरीका है आप उस तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आपको डेटा चाहिए। अगर आपको एक्सेल के तरीके से डेटा चाहिए तो आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन के तरीके से चाहिए तो आप पीपीटी में ले सकते हैं। तो ऐसी सुविधा
सब टूल्स या बाकी जगहों पे नहीं होती है, जो कि सोशल मीडिया एनालिटिक टूल्स में ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जो आपके पास है। तो इस तरह से आपने देखा डैशबोर्ड। अब एनालिटिक्स में जाकर अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें अंदाज दिल्ली दूसरी ऑप्शन भी है। जब हमने इसको चेंज करके हम अंदाज दिल्ली पे आते हैं तो यहाँ पर भी आप इस तरह की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जैसे एंगेजमेंट ओवरव्यू। इसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन आई 64, मिनिमम इंटरेक्शन आई 1 और 14.50 आई एवरेज इंटरेक्शन। तो इसमें भी हम अलग अलग तरीके की रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे इनसाइट्स, कम्युनिटी, एड्स ओवरव्यू, ये सब तरीके की कैंपेन, ये सब तरीके की हम रिपोर्ट इसमें देख सकते हैं। अब इसको अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से लिंक करेंगे तब भी ये वैसे ही रिपोर्ट दिखा देगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, आप ऑडियंसेस का भी डेटा देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी जगहों पर प्रस्तुत थे जब उन्होंने आपका डेटा देखा और आपके फेसबुक पेज देखे, वो कहाँ रहते हैं, उनकी उम्र कितनी है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर भी देख सकते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रसिद्ध लोग जिन्हें दुनिया पहचानती है और उन्हें उनकी कही हुई बात बहुत मायने रखती है। तो यानी कि अगर वो इन्फ्लुएंसर या वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति आपके ब्रांड को या आपके किसी उत्पाद को इंडोर्स कर देता है तो वो यूजर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और यूजर का झुकाव उस प्रोडक्ट या उस उत्पाद की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि वो उस इन्फ्लुएंसर की बात से प्रभावित होकर वो सोचता है कि हमें भी उस ब्रांड को ट्राई करना चाहिए, इस्तेमाल करके देखना चाहिए। तो इस तरह की एनालिटिक रिपोर्ट्स से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सबसे प्रथम इन्फ्लुएंसर कौन से हैं और वो कहाँ रहते हैं, किस श्रेणी के हैं, क्या काम करते हैं, ये सब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं किस इन्फ्लुएंसर का रिएक्शन सबसे ज्यादा हुआ, किसके कितने फॉलोअर हैं, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के डेटा से कंपनी को कितना फायदा हो सकता है या किसी भी व्यापार को कितना फायदा हो सकता है इस तरह का डेटा लेने से, और वो पता लगा सकते हैं कि उनका व्यापार जो है वो मार्केट में कितना लाभदायक हो रहा है, कितनी सफलता प्राप्त कर रहा है, अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर है या कम है, और उन्हें कहाँ पे उसको और बढ़ाना है और कैसे ज्यादा सफलता हासिल करनी है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी व्यापार के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल करने का, जिससे कि वो अपनी सफलता में बढ़ोतरी ला सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ये टूल्स इतना आसानी से हमारे पास उपलब्ध हैं और उनका इस्तेमाल कितना आसान है। सिर्फ आपको एक सोशल मीडिया प्रोफाइल टूल के साथ लिंक करना है और वो अपने आप से सारा डेटा पूरा कैलकुलेट करेगा और आपको रिपोर्ट दिखाएगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आज हमने ये सीखा कि हम सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी सफलता कैसे मापते हैं। तो किसी भी बिजनेस या किसी भी व्यापार के लिए कैसे सोशल मीडिया एनालिटिक्स और सोशल मीडिया उसकी सफलता बढ़ाते हैं। तो इसी विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।